इधर हाँ जी, इधर सामने। Invited guests from different organizations, भाइयों और बहनों, आज वर्ल्ड एड्स डे है। मैं सोचा था कि जब 10-15 साल पहले या जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब एड्स की नई एक टर्मिनोलॉजी आई थी, एड्स, और हर घर में एड्स की भयावहता सबको पता था। आगे 10 साल में इसकी इतने सारे एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम चले कि सब लोगों को पता चल गया एड्स क्या है, कैसे होता है, रोकथाम कैसे करते हैं। लेकिन बहुत साल के बाद हम जब तारे जमीन फाउंडेशन की एक इनविटेशन आया कि सर हम लोग वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि सही में ऐसे संस्था है जो कि अभी भी लोगों को जागरूकता करने के लिए तत्पर है। मैं तारे जमीन फाउंडेशन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो लाइट बुझ रहा है उसको भी ये लोग और आगे बढ़ाने चाहते हैं। जो लोग एड्स के बारे में जानते हैं वो तो जान चुके हैं, लेकिन नई पीढ़ी को एड्स के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है। HIV क्या है, एड्स क्या है, दोनों में अंतर क्या है, हमको जानने की जरूरत क्यों है? नहीं जानने से नहीं चलेगा क्या? सबको तो सारा चीज जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एड्स एक ऐसा बीमारी है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आपको भी हो सकता है। तो मेरे साथ आज हम लोग भाग्यवान हैं कि डॉक्टर पवन गुप्ता, एक महान हस्ती, कैंसर ऑन्को सर्जरी में, कैंसर सर्जरी में ही इज द डायरेक्टर ऑफ हेड एंड नेक सर्जरी ऑफ मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उनको स्वागत करता हूं। और मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे कॉलेज की हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा उनका आदर करता हूं। ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ आई कैन केयर फाउंडेशन। एक तरफ से वो कैंसर की ऑपरेशन करते हैं, दूसरी तरफ से कैंसर कैसे नहीं होगा उसकी जानकारी लोगों को देते हैं। सो आज हम लोग जानकारी लेंगे और प्रोफेसर रत्नाकर साहू जो कि RML के प्रोफेसर थे, कुछ इमरजेंसी आ गया तो वो आ नहीं पाए, तो हम लोग की 3 डॉक्टर्स की ग्रुप था जिसमें हम डिवीजन करेंगे। पहले हम एड्स के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद में डॉक्टर पवन गुप्ता विल स्पीक ऑन दी प्रिवेंशन एस्पेक्ट एंड प्रकार है जो कि सिमियन वायरस की जो मंकीज में पाया जाता है, ह्यूमन वायरस जो केवल आदमियों में मिलता है, तो इसका वायरस का जो नाम है ह्यूमन, दूसरा है इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये बीमारी कैसे करता है कि हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति है नॉन लिविंग पे ये विस्तार नहीं कर सकता, तो इसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका 2 प्रकार है, अभी तक पाया गया है, बहुत सारा है लेकिन अभी 3 सबसेट है जो कि MNO वेराइटीज है। और HIV2 हमारे देश में जो ज्यादातर पाए जाते हैं वो होता है HIV2, और वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका कंट्रीज ऑल्सो ये पाया जाता है। ये है एक कार्टून जिसमें आप ज्यादा तौर पे HIV वायरस का रूप ऐसे ही होता है, एक एनवेलप होता है जिसके इन्फेक्शन के बाद हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं कि ये अगर मिलता है तो हम जानते हैं कि इसके अंदर HIV है। एक कोर प्रोटीन है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, ये अपने आप को कैसे अपना वंश विस्तार करता है, और RNA है। ये भूताणु, ये वायरस एड्स बीमारी करता है। एड्स क्या है? एड्स एक सिंड्रोम है। डिजीज और सिंड्रोम दोनों में अंतर है। डिजीज एक बीमारी है और बहुत सारे बीमारियों का एक साथ होना उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स क्या करता है, HIV वायरस क्या करता है, आपके अंदर घुस के आपकी शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति के लिए जो सिस्टम है उसको कमजोर कर देता है। कमजोर करने के बाद बहुत सारे जीवाणु जो बाहर घूमते रहते हैं और आपके शरीर में भी जो कि अभी तक आपको बीमार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में
दिन और रात 24 घंटा आपकी जीवाणु और आपकी प्रतिरोधक शक्ति के बीच में लड़ाई होते रहता है। जैसे आपकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, वो जीवाणु भूताणु सब आपको आक्रमण करते हैं। जितने सारा बीमारियां इसके तहत होता है उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब ये अपने शरीर में नहीं है, हम बाहर से लेते हैं। ये जो हमारी शरीर का प्रतिरोधक शक्ति कम होना हम बाहर से लेते हैं। कुछ जन्म से आता है, जो अपने शरीर से जन्म से आता है वो तो जेनेटिक बोलते हैं, जन्मजात बोलते हैं, लेकिन ये जन्मजात नहीं है, ये हम जन्म होने के बाद बाहर से लेते हैं या जन्म के साथ भी लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब जैसे हम बताया कि हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति कम होना। सिंड्रोम मतलब ये ग्रुप ऑफ डिजीज। तो इस बीमारी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV इसको करता है, HIV वायरस इसको करता है। थोड़ी जानकारी ले लें कि जिसको HIV वायरस अपने शरीर में आया है जरूरी नहीं है कि उसको एड्स होगा, क्योंकि एड्स आज अगर अपने शरीर में आता है, मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं मेरे अपना ही बोलूंगा, अगर मेरे शरीर में HIV वायरस आता है तो जरूरी नहीं है कि मेरे को एड्स होगा। अगर होगा भी तो ये 6 महीने से 10 साल लगता है। ये एकदम नहीं मारता है, आपको गला घुट घुट के मारेगा, आपको तड़पा तड़पा के मारता है। तीसरी है कि जिसको भी एड्स चल गया, उसके मेरे शरीर में घुस गया, जरूरी नहीं है कि उसको होगा। हो सकता है उसके शरीर की अगर प्रतिरोधक शक्ति अधिक है तो वायरस मर भी सकता है। और जिसको HIV अपने शरीर में घुस गया है, चाहे वो बाहर से स्वस्थ दिखे, लेकिन वो दूसरों को HIV दे सकता है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि देखने में स्वस्थ सुंदर सबल है, लेकिन ये HIV वायरस लेके घूम रहा है। दूसरे बीमारी में क्या है कि बीमार तो खुद दिखता है बीमार है, तो लोग उसके से दूर रहते हैं ताकि वो संक्रमण नहीं होता है। लेकिन इस बीमारी में खासियत यह है कि पता नहीं चलेगा किसी को एड्स है, तो आप मान के चलो कि दुनिया में मेरे को छोड़ के सबको एड्स है, लेकिन आपको तो अपना टेस्ट कराया नहीं, आपको क्या पता आपको एड्स है कि नहीं है, HIV है कि नहीं है। ये भूताणु एक से दूसरे को कैसे जाता है, इसका फिक्स्ड रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है। सबसे पहले तो अज्ञानता है। मैं अगर बोलूंगा मेडिकल साइंस में तो बोलते हैं हाँ इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हवा में, पानी में, खून में, या वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब मच्छर में या मक्खियों में। बट HIV का मैं अगर सारे जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, मैं पहला ट्रांसमिशन आज का तारे जमीन फाउंडेशन की जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए धन्यवाद कि ये बच्चों में या बड़ों में भी, काफी सारे बड़ों बुजुर्ग भी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अधिक जानकारी मिले तो कोई खराबी नहीं है। तो सबसे पहला ट्रांसमिशन है इसका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। पता चलता है कि ये था मेरा बेटा मेरा बेटी बड़े हो गए, हमको पता नहीं था, लेकिन आजकल जानकारी ही या बचाव ही सबसे बढ़िया प्रतिरोधक शक्ति है। तो कोई भी चाहे मेल 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 फीमेल मेल या फीमेल फीमेल कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैन टू मैन और ह्यूमन टू एनिमल्स अनप्रोटेक्टेड हो, लीगल टर्म्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि लीगल टर्म्स अलग चीज होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स में ये ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ये वायरस अपनी खून या अपने शरीर से जितने भी सिक्रेशंस है सब में निकलता है। तो चाहे वो सलाइवा हो, चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो, मां की दूध में भी ये निकलता है। तो अगर कोई मां गर्भवती है और उसको HIV वायरस है, जन्म के साथ साथ ये बच्चे को जा सकता है। जन्म के बाद भी अगर बच्चा मां की दूध ले तो हो सकता है कि मां की दूध से ये बच्चे को भी ये वायरस आ सकता है। दूसरा है एक्सपोजर टू ब्रोकन सीन और ब्लड। अगर रक्त संचालन किसी की तरीके से होता है, ज्यादातर क्या होता है, हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई भी पेशेंट को अगर हम उसका सैंपल लेते हैं और सैंपल के दौरान कहीं गिर गया और हमारे शरीर में कहीं खरोच है, अगर संक्रमण हो जाता है तो हम लोग को भी ये संभावना होती है। या निडल स्टिक इंजुरी, ज्यादातर निडल होता है जो कि इंजेक्शन लेते हैं, सिरिंज,
कभी भी आप इंजेक्शन लेते हैं तो नया होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। ज्यादातर हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तो एक ही कांच का सीरीज आता था, एक ही स्टील का सुई आता था, उसको उबलाओ दूसरा पेशेंट, उबलाओ दूसरा पेशेंट। डिस्पोजल का उस जमाना था ही नहीं। अगर उस जमाने में एड्स HIV डर होता तो शायद कोई इंजेक्शन नहीं लेता, लेकिन शुक्रिया है कि उसके बाद डिस्पोजेबल सिरिंजेस आ गया। तो ये तीसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंजेक्शन। ज्यादातर इंडिया में ड्रग एडिक्ट जा सकता है। अगर ये सारा जानकारी आप ले लें, उससे पहले जान लें कि मुझे HIV को पता चले, सरकार उसकी इंटरवेंशन करे, तब तक ये बीमारी फैल चुकी है। इंडिया में भी ऐसा नहीं है, हम लोग तो थोड़ा बाहर रहते हैं और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग अगर जानकारी लेते हैं तो ये बीमारी घटते जाएगा। जिनको कि HIV है, मैं पहले बताया था HIV होना एड्स नहीं है। HIV हो के जब आपकी शरीर का प्रतिरोधक शक्ति घट जाएगा और आपको बीमारियां होगी, उसको बोलते हैं एड्स। एस्ट्राइल आंध्र प्रदेश, और ज्यादातर अभी जो कंसंट्रेशन है, पॉपुलेशन बढ़ते गया, ऊपर वाला है HIV वायरस, और सर ऊपर वाला HIV है और नीचे वाला उसकी डेथ अपने शरीर से। ये एक अच्छी बात है। पहले सोचते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसमें 2-3 माने जो मेडिकल टर्म्स आपको समझा दें कि ये एंटीजन होती है जो कि HIV वायरस, और एंटीबॉडी होती है जो कि HIV में जो सैन्य तैयार होता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और कभी भी हम जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि वायरल इंफेक्शन की लोड कितना है, कितना है, ये वायरस के प्रति एंटीबॉडी कितना है, हम भी वो मेजरमेंट कर सकते हैं। और हमारा सेल का कितना पॉपुलेशन है, CD4 वो भी कितना है वो हम जान सकते हैं। ये ग्राफ है जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर वायरस आपके मेरे शरीर में अब आज घुसा तो पहला जो ग्राफ है वो कितने दिन तक रहेगा हमारे शरीर में, उसके बाद शरीर के अंदर कैसे अपनी एंटीबॉडी या प्रतिरोधक शक्ति तैयार होता है और वो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन उसे बोलते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड एक इसको बोलते हैं कि अगर आज मेरे को सुई चुभ गया, वायरस घुस गया, 6 महीने के अंदर कुछ भी टेस्ट करेंगे पता नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। इसलिए क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर शरीर के वायरस है, लेकिन 6 महीने तक उसकी एंटीबॉडी या उसकी डिटेक्टेबल लेवल ऑफ एंटीजन नहीं आता है। जितने भी जांच कर लो, हो सकता है कि पता ना चले, लेकिन बाद में पता चला कि हम भी HIV वायरस लेके घूम रहे हैं। तो उसी 6 महीने पीरियड को बोलते हैं विंडो पीरियड। अगर किसी को डर लगता है, एक्सपोजर या हाई रिस्क बिहेवियर में एक्सपोजर होता है, एक्सीडेंट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या आपको नीडल स्टिक हो गया है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्सपोजर हुआ है, तो आप तुरंत एक जांच करें। 6 महीने के बाद एक जांच करें। नीडल स्टिक इन्फेक्शन होती है, उससे हम लगातार उल्टी लग रहा हो, या शरीर में लाल रंग की धब्बे हो, ये सब लक्षण अगर पाएंगे तो आपको डॉक्टर तो करेगा ही करेगा। कोई, मेरी घर वाले तो कोई नहीं पूछेंगे, बीवी को छोड़िए कोई नहीं पूछेगा। ये इतना समाज में इतना HIV पीड़ित डिस्क्रिमिनेशन आप उसको कर नहीं सकते हैं HIV होने के कारण, लेकिन उनको अवेयरनेस ये भी दिया जाएगा कि ये काम नहीं करना है जिसके तहत ये दूसरों को फैल सकता है। अगर यहाँ है तो उसकी कितना कीमत है, पैसा कितना लगेगा, क्योंकि ये जो एंटीवायरस की दवाई है बहुत सारा कॉस्टली मेडिसिन है, इसलिए लोग जानते हुए भी वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। नहीं करवाने की वजह से समाज के ऊपर एक बर्डन हो जाता है। टेस्ट थोड़ा हायर सेंटर में होते हैं, सारे सेंटर में नहीं होते हैं, थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है। और नीचे वाला जो टेस्ट, फर्स्ट टाइम जो टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव होने से घबराइए। काउंसलर आपको बता देगा कि आप दूसरा टेस्ट करिए। दूसरा टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो काउंसलर आपको बता देगा कि आपको क्या है क्या नहीं है,
उसके बाद बाकी जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं कि आपकी प्रतिरोधक शक्ति कितना है। पहले तो पता चला ट्यूबरकुलोसिस, पहले जमाने में ट्यूबरकुलोसिस को लगता था कि हम लोग